नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए ये सामाजिक विषय सोशल साइंस की व्हाट्सएप बेस्ट क्विज है और ये अब की बार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये RSCRT NS उदयपुर के द्वारा जारी क्विज अभ्यास है। जो आपका NS एग्जाम होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे राष्ट्रीय सतह पर। और पिछले सेशन में हमारा राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा था। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया ढंग से देखते हैं और आगे क्विज को बढ़िया ढंग से करते हैं तो आप इस बार अपने राजस्थान को पहले स्थान पर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये दूसरे टेस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऐसी वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना समय न गंवाकर। ये लो, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ गया है और पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा देश 1815 की वियना संधि में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, स्विट्जरलैंड। तो प्यारे बच्चों, 1815 की वियना संधि में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया शामिल थे, स्विट्जरलैंड नहीं था। तो आपका चौथा उत्तर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति कोड, नेपोलियन की संहिता, यूरोपियन इंपीरियल संहिता, फ्रांसीसी नागरिक संहिता। तो प्यारे बच्चों, ये है नेपोलियन की संहिता। वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिस्टम था, फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन की संहिता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया है, सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का क्या अर्थ है? वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार विशेष रूप से संपत्ति के मालिक पुरुषों को दिया गया, वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल शिक्षित पुरुष और महिलाओं को दिया गया। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं भाई। शिक्षित का क्या लेना देना यहाँ पर वोट देने लेने में, और संपत्ति के मालिकों का क्या लेना देना, और केवल पुरुषों को क्या, महिला और पुरुष दोनों दे सकते। तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए ये NS क्विज है जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर एग्जाम होगा, उसमें भी यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है गांव, राज्य और संघ स्तर, गांव, जिला और राज्य स्तर, गांव और राज्य स्तर, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। यहाँ पर आपसे पूछा गया पंचायती राज की प्रणाली से शामिल है, तो बिल्कुल आपका है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। पहले गांव जहाँ पंचायत है, ब्लॉक पर पंचायत समिति है और जिला पर जिला परिषद है। तो ये पंचायती राज की प्रणाली है, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। तो 4 नंबर आपका उत्तर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं तथा वहां से एजुकेशन संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संघ के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? निम्न में से भारतीय संघ के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? उत्तराखंड, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संघ के किस राज्य को विशेष दर्जा? उत्तराखंड, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। देखो, औरों को तो है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को तो विशेष दर्जा है, परंतु उत्तराखंड है ना, इसको नहीं है। तो आपका 1 नंबर उत्तर हो गया, उत्तराखंड को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अपना हो गया। ये प्रश्न देखिए, भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप सरकार के संघीय ढांचे के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप सरकार के संघीय ढांचे के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? तो पहला तो हो गया आपका लोकसभा वाला, दूसरा विधानसभा वाला हो गया, तीसरा कौन सा है? नगर पालिका, स्थानीय शासन, पंचायत शासन, या इनमें से कोई नहीं। नगर में तो नगर पालिका, गांव में तो पंचायत, परंतु इसको हम क्या कहेंगे? स्थानीय शासन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्थानीय शासन नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर आ गया है आपका, पर्यावरण में ऐसी सामग्री जो
मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है लेकिन मनुष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, वह कहलाती है संभावित संसाधन भंडार, विकसित संसाधन और बंजर। तो ये है भाई आपका भंडार। भंडार काफ़ी है ऐसी सामग्री के, लेकिन वो मनुष्य तक पहुंचने में मुश्किल है, उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है। खूब भंडार है। अगला प्रश्न देखो, हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि कितनी है? हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि कितनी है? 12 करोड़ हेक्टर, 13 करोड़ हेक्टर, 14 करोड़ हेक्टर और 15 करोड़ हेक्टर। तो जो निम्नीकृत भूमि है वो प्यारे बच्चों 13 करोड़ हेक्टर है। कितनी है? 13 करोड़ हेक्टर भूमि है वो निम्नलिखित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? खनन गतिविधियां, शिकार और अवैध शिकार, जंगल की आग, वनीकरण। देखो और तो जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एक जिम्मेदार नहीं है और वो है आपका वनीकरण। कौन सा? वनीकरण। वनीकरण है वो जैव विविधता की गिरावट का जिम्मेदार नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो एनएस है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है, जिसमें आप शामिल होगे कब? जब नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो इससे पहले आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज है उसको हल कर लो। ये बेहतर तरीके से हल करोगे तो आपके दूसरे टेस्ट में भी ये महत्वपूर्ण है और अब की बार परीक्षाओं में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। परीक्षा अब की बार 100% आपकी होने वाली है। तो इन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और ढंग से समझें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है? जैविक नुकसान, सांस्कृतिक विविधता का नुकसान, गंभीर सूखा, नदी घाटी परियोजना। यानी यहाँ पर प्रत्यक्ष परिणाम पूछा है, पर्यावरण का विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम। तो प्रत्यक्ष परिणाम है आपका गंभीर सूखा। क्या है? गंभीर सूखा है वो पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके यहाँ नहीं है, यानी आपकी यहाँ क्विज कंप्लीट हो गई। सबसे पहले तो आपने इस क्विज को अंत तक देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त किया आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। उसके बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऐसी वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाए। और कक्षा 10 के अन्य विद्यार्थी जो आपके क्लासमेट है या कोई भाई बहन है उनको भी ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। तो यहाँ पर दो आपके काम है, एक तो व्हाट्सएप जो वीकली क्विज है वो है, और दूसरी अब पिछले सप्ताह से शुरू हुई है एनएस क्विज। कौन सी? एनएस क्विज जो उदयपुर के द्वारा जारी की जा रही है, उदयपुर से जो हमारा संगठन है शैक्षिक वहां से जारी हो रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।